साइज यानी आकार, साइज कोई भी आकार होता है, आकार के आधार पर, साइज के आधार पर, साइज के आधार पर है ना, साइज के आधार पर तो 3 को बंटवारा होता है। कोई भी चीज का बंटवारा का आधार होता है, कोई भी चीज का बंटवारा कौ प्रकार का होता है, अलग अलग आधार पर होता है। मनुष्य का प्रकार कौ होता है, अलग प्रकार का, लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ना, लंबाई के आधार पर लंबा चौड़ा है ना, सब अलग अलग प्रकार होगा ना, मोटाई के आधार पर, रंग के आधार पर, काला गोरा रंग आधार पर किस आधार पर, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो इधर कंप्यूटर का अलग अलग आधार पर होता है, तो हार्डवेयर के आधार पर होता है, काम के आधार पर होता है और साइज के आधार पर। तो हार्डवेयर के आधार पर होता है उसको जनरेशन होता है पीढ़ी के आधार, पीढ़ी से पीढ़ी है, तो इसमें अलग अलग होता है 5 पीढ़ी का है। तो कंप्यूटर में प्रथम जनरेशन फर्स्ट पीढ़ी, प्रथम जनरेशन या प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद होता है द्वितीय पीढ़ी, उसके बाद होता है तृतीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, उसके बाद है चतुर्थ पीढ़ी, चतुर्थ, लास्ट होता है पंचम पीढ़ी, है ना। ये अलग अलग पीढ़ी होता है, कब कब है वो अलग अलग है। तो सबसे पहला जो प्रथम पीढ़ी आया था कंप्यूटर 1942 से कब तक चला, 56 तक। दूसरा पीढ़ी कब आया, 1956 से लेकर 1962 तक। तीसरा 1965 से लेकर 75 तक। चौथा कब आया, 1975 से लेकर, याद रखना है बात तो चलना, 50 से लेकर 90। चौथा जो पांचवा जो है 90 से लेकर अब तक चल रहा है, 90 से लेकर पांचवा। ये हो गया काम करना। पहला पीढ़ी कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब, जो कांच की बनी एक नली होती थी। दूसरा पीढ़ी में प्रोसेसर के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। क्या थी, ट्रांजिस्टर। पहला पीढ़ी कंप्यूटर आकार में बहुत बड़ा होता था, दूसरा पीढ़ी से छोटा होने लगा। तीसरा पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था। चौथा पीढ़ी में आईसी का एक भाग शुरू हो गया वीएलएसआई, अच्छा आईसी को वीएलएसआई यदि डाल देते वीएलएसआई। पांचवा में वही हो गया वीएलएसआई करो माइक्रो प्रोसेसर के रूप में। इसे हो गया प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या क्या इस्तेमाल होता था वो। अब काम के आधार पर कंप्यूटर, काम के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार है, कौन कौन बोलो, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड, और हाइब्रिड दोनों को मिला दिया जाता है एनालॉग और डिजिटल, तो बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हो गया 3 प्रकार के कौन, काम के आधार पर और साइज के आधार पर, छोटा बड़ा उसके आधार पर भी 4 प्रकार के होता है। सबसे छोटा कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। उससे जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो सर्वर होता है, सर्वर मतलब जो रूम हो गया सर्वर, उससे कनेक्ट बहुत सारे कंप्यूटर आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और सबसे बड़ा और सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग साइंटिफिक उपयोग नासा में किया जाता है, उसको नाम होता है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो ये हो गया कंप्यूटर का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर हार्डवेयर के आधार पर, बाद में प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। काम के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और उसके बाद साइज या आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे यही मेन हो गया कौन सा, हार्डवेयर के आधार पर होंगे क्लियर। और पढ़ेंगे लोग काम के आधार पर, वो काम के आधार पर कौन कौन सा है, काम के आधार पर कौन